चादर डाली गई, लेकिन हकीकतन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र में चादर नहीं थी और आपने चादर वगैरह डालने से मना फरमाया। तो फिर यहाँ पर कैसे आया कि आपकी कब्र में चादर डाली गई? असल बात ये थी कि आपके आजाद करदा से हजरत शुक्रान, उनको मसले का इल्म नहीं था, उन्होंने चादर आपकी कब्र में डाल दी, वरना कब्र में चादर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने सुदूर लिखा है, जअलहु शुक्रान मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो हेलो। सुफियान सल्मान जो किबार ताबईन में चाहे वो फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को कोहान नुमा बना हुआ देखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुफ्ती अफ़ान मंसूरपुरी साहब हैं। ये मरहूम कारी उस्मान साहब के फ़र्जंद हैं, छोटे वाले। इनकी वालिदा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी, जैसा कि हमें ख़बरें मिल रही हैं। अभी अमरोहा के अंदर सादियानी इज्तिमा हुआ और सादियानी इज्तिमा में हज़रत ने बयान भी किया और दुआ भी करवाई। अवाम ये कह रही है कि अगर देवबंद साद को गुमराह कहता है, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है, और तफसीर भी राय करने वाला कहता है, अंबिया की शान में बेअदबी करने वाला कहता है, हत्ता के खदशा ज़ाहिर किया है, और वो उसके सबूत भी मिल रहे हैं कि इसके पीछे जो भी चलेगा फ़िरक़ा ज़ाल्ला बन जाएगा। और अभी हाल ही में 2023 जून के फतवे में यूँ कहा है कि इसकी बातों को सुनना भी गुमराही और इसको फैलाना भी गुमराही। अब ऐसे इज्तिमा में ये भाई जा रहे हैं, अवाम पूछ रही है कि भाई क्या बात है, अगर साद गुमराह होता और देवबंद के वाकई में फ़तवे का मतलब है तो ये इज्तिमा में शरीक भी हो रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। इनके बड़े भाई सलमान मंसूरपुरी साहब, जिनको अब नायब अमीरुल हिंद बना दिया है हज़रत मौलाना अरशद बदनी साहब ने, हो सकता है उनके बाद अमीरुल हिंद भी बन जावें, ये भी संभल इज्तिमा में साद गुमराह के साथ स्टेज शेयर करके आए हैं, उनके साथ तख़्त के ऊपर बैठे थे। और जैसा कि आपने अभी सुना, ये माशाल्लाह हदीस का दर्स दे रहे हैं, ये भाई हदीस का दर्स दे रहे हैं। अगर उलमा को अवाम इज़्ज़त देती है सिर्फ अहादीस याद हो जाने की वजह से, अगर उलमाओं को अवाम इज़्ज़त देती है सिर्फ अहादीस याद हो जाने की वजह से, तो इसमें उलमा का कोई कमाल नहीं है। ये तो अवाम बिचारी, उनको सिर्फ अहादीस नबवी का दर्स देने की वजह से उनका अदब करने लगती है, लेकिन इनका फ़र्ज़ तो ये है कि उन हदीस पे अमल करके दिखावें। कुरान और हदीस जैसा तकाज़ा करता है वैसे बन के दिखावें, तब जाके नबी के वारिस कहलाने के लायक होंगे। कुरान का तो फैसला है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा तो वो है जो तकवा वाला है। और कुरान इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अरे भाई अल्लाह से जो डरता है अपने इल्म की बदौलत वो असली आलिम है। अब ये देवबंदियत की सारी गुडविल खा रहे हैं, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सारी गुडविल खा रहे हैं, लोगों के बीच में अल्लामा भी बने हुए हैं, लेकिन ख़ास करके देवबंद से मुंसलिक ये हजरात, ख़ुद महमूद मदनी साहब, महमूद हसन बुलंदशहरी और उस्मान गनी, यूसुफ तावली, सलमान मंसूरपुरी और अफ़ान खुल्लम खुल्ला साद की हिमायत में खड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि या तो ये लोग उम्मत को लड़वाना चाह रहे हैं कि फ़तवा उम्मत के लिए, उम्मत इस फतवे की वजह से लड़ती रहे, और हम तो दोगलापन, हम तो इधर भी और उधर भी, या तो
देवबंद से इनको, देवबंद के फतवे के ऊपर इनको इत्मीनान नहीं है कि देवबंद का फतवा सही नहीं है, और ऐसा इल्मी एतबार से हो सकता है। वाकई में इनकी सोच ऐसी है तो इनको बेगैरत की तरह देवबंद का पगार नहीं खाना चाहिए ऐसी जगह। अगर वाकई में इनको लगता है कि देवबंद ने गलत फतवा दिया है और देवबंद गलत फतवा देती है तो फौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए, पगार खाते नहीं रहना चाहिए। या तो फिर कि देवबंद ही की ये साजिश है कि फतवा दे दो और दावत और तबलीग वाले आपस में लड़ मरे, हम में के आधे इधर हो जाओ, हम में के आधे उधर हो जाओ, लड़ाते रहो। ये इनका तरीक़ेकार रहा है। ये माशाल्लाह बड़े फ़ख्र से, ये तो फ़न है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के कई मुनाफिक कारी होंगे तो उलमा सू भी होंगे जो अहादीस तो बहुत जानते हैं लेकिन अमल करने का मौका आता है तो जहाँ की हवा, अरे जहाँ की आपकी मंजिल कौन सी भाई? बोले जिधर की हवा वही हमारा रुख। अरे पानी रे पानी तेरा रंग कौन सा? अरे जिधर डालो वैसा। तो एक तो अल्लाह ने कहा है सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। आलिम की तो वो शान होती है कि चाहे अवाम किधर भी हो, हक को डंके की चोट बोलता है, लोगों को हक बताता है। आलिम की शान ये नहीं कि इलाके में ज़्यादा शादियाँ नहीं है तो हम भी उनके पीछे चलते रहे ताकि पगार पानी चालू रहे, मजमा चालू रहे। और आज अक्सरों की ये यही राह है, ये अवाम को हक बताने के बजाय जिधर अवाम चल रही है, जो अवाम को अच्छा लगता है वो दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हक बोलेंगे 50% मुरीद गायब हो जाएंगे। लेकिन ये कुरान और हदीस के सिर्फ एक्टिंग करते हैं सिखाने की, एक्टिंग करते हैं सिखाने की। वाकई में शरीयत पे नज़र होती, वाकई में सुन्नत पे नज़र होती तो हक बोलते। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अफजल जिहाद जालिम सुल्तान के सामने हक बोलना। ये जालिम सुल्तान के सामने तो क्या, ये मामूली अवाम के सामने भी हक नहीं बोल पाते हैं। बस ये एक्टिंग चालू है, काल अल्लाह काल रसूल, काल अल्लाह काल रसूल। सूदखोर के घर पे बयान करते वक्त हराम कमाई वालों के घर पे ठहरते हैं, नज़ाकत वाली ज़िंदगियां जीते हैं, सूद वाली गाड़ियों में घूमते हैं, बेतहाशा माल जमा करते हैं। ये तो अवाम बेचारी इनको अल्लाह वाला समझती है, ये तो जन्नत में चली जाएगी क्योंकि सिर्फ निस्बत की वजह से तुमको अल्लाह वाला समझी। लेकिन तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहाँ? तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह बड़े फ़ख्र से फ़ोन चालू करके हमको सुना रहे हो, देखो हम हदीस का दर्स दे रहे हैं। बाबा हदीस का दर्स दे रहा है, हदीस पे अमल भी कर। अफ़ान मंसूरपुरी बन जा मर्द, अमरोहा की मिंबर से बोल कि मैं देवबंदी हूँ और देवबंद ने कहा है साद गुमराह है, इसके बयानों को सुनना गुमराही, इसके बयानों को फैलाना गुमराही। आवाज़ दे। और एक जिम्मेदारी डालता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम तुझे बड़ी फ़ख्र है ना, फिर फ़ोन खोल के तो सुनाता है। तुम फ़ोन खोल के देखो हम हदीस का दर्स दे रहे हैं। बन जा मर्द। सऊदी आले सऊद अलैहि लानत ने मदीना मुनव्वरा में सिनेमा हॉल बनाए हैं, लवातात की छूट दे के रखी है। रमज़ान महीने में नंगी फिल्मों के हीरोइनों को स्टेज पे बुला रहे हैं, ऑफिशियल बाकायदा हुकूमत की तरफ से। सलमान, अरे अम्फान तू और तुझ जैसे उलमा खामोशी से बैठे हुए हैं क्योंकि सऊदी में प्रॉपर्टियां हैं। सऊदी इकराम के साथ तुम लोग को हज उम्रा पे बुलाती है। अरे वो इकराम से तुम्हें नहीं बुलाती, तुम्हें जलील कर रही है। कादियानियों को भी बुला रही है, वो तो कादियानियों की सफ में तुमको खड़ा कर रही है, गैर मुस्लिमों को हरमैन में दाखिल दे रही है और तुम समझ रहे हो तुम्हारा इकराम बढ़ा रही है। अरे बन जाओ मर्द, अरे देवबंदियों बन जाओ मर्द। तुम कहते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर एक आदमी गया, वहाँ का दही खाया, उसको दही खट्टा लगा। उसने कहा मदीने का दही खट्टा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके कहते हैं अगर हमारे शहर का दही खट्टा है निकल जाओ हमारे शहर से। अरे बेगैरत, बोल जल्दी, तेरी प्रॉपर्टी जब्त होती तो होने दे, मदनी ख़ानदान की प्रॉपर्टियां जब्त होती तो हो जाने दे। बोल। आले सऊद पे वक्त का तकाजा है, आले सऊद पे लानत की जाए, उस मुक़द्दस ज़मीन को जिसके सामने हमारी और औकात कुछ नहीं, उसको पामाल कर रहे हैं, वहाँ के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। लेकिन नहीं बोलोगे,
लेकिन नहीं बोलोगे क्योंकि हदीस सीखना सिखाना ये तो एक्टिंग है, ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होती। गैरतमंद मुसलमान की गैरत जग जाती जब उस अर्द मुक़द्दस को उसको पामाल किया जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस को, बैतुल मुक़द्दस के अंदर आज से क्या हो रहा है, तुम्हारी ज़ुबान से कुछ निकल नहीं रहा, क्योंकि सऊदी ने पहले से तुम जैसों को अपने हाथ में करके रखा है। आज हम शियों के सामने शर्मिंदा हैं, शियों के सामने। जिन शियों को हम नाहक कहते थे वो बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं। अरे साउथ अफ्रीका जैसा क्रिश्चियन कंट्री आईसीजे के अंदर लेके गया है इज़राइल को। स्पेन जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन मुल्क वो कह रहा है इज़राइल जुल्म कर रहा है। बोलीविया ने आज साथ दिया है साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन को कि हाँ ये जेनोसाइड है। वहाँ उस ज़माने में सऊदी यहूद और नसारा का अलैकार बना हुआ है, और तुम जैसों के, तुम्हारे ख़ानदान के हदियों के ज़रिए से मुंह बंद करके रखे हैं। अरे वक्त इब्नुल वक्त, ओ वक्त के वो इब्ने दिनारो दिरहम, ओ इब्नुल वक्त, ओ हदीस के साथ मजाक करने वाले, अभी जो तेरा हदीस का दर्स था वाकई में सच्चा है तो अमरोहा के मिंबर से बोल, गैरतमंद बन, अपने गैरतमंद और असली देवबंदियों ने का सबूत दे। साद के खिलाफ जो फतवा है वो पढ़ के दिखा और सऊदी की मजम्मत कर। नबी अलैहिस्सलाम के शहर के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है, सऊदी को मजम्मत कर। लेकिन तू नहीं करेगा, तू लोगों को हदीस सिखा, क्योंकि तेरी हवेलियां जब्त हो जाएंगी, तुम्हारे बाग जो मदीना में है वो जब्त हो जाएंगे। बड़ी बदनसीबी है कि सऊदी ने तुम लोगों को हमारे ऊपर थोपा है। मैं इंतज़ार करूंगा इस जुमे के तेरे बयान का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना अफ़ान मंसूरपुरी साहब। जी अफ़ान अर्ज कर रहा हूँ। जी खैरियत से हज़रत? अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, दर्स चल रहा था शायद हदीस का। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत तो अभी आपके अमरोहा में इज्तिमा हुआ साद साहब का माशाल्लाह जी, और उसमें आपने बयान भी किया, दुआ भी करवाई माशाल्लाह। जी जी जी। तो आवाम कह रही है देवबंद के फतवे के बावजूद, देवबंद ने तो गुमराह कहा है, अगर वाकई में देवबंद का फतवा सही होता तो अफ़ान मंसूरपुरी साहब तो माशाल्लाह देवबंदी घराने से जुड़े हुए हैं, वो दुआ क्यों करवाते? जामे मस्जिद का ये प्रोग्राम था। हाँ हाँ जी 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 जी। आप कहाँ से? जी मैं मोहम्मद यूसुफ अर्ज कर रहा हूँ गुजरात वापी से। जी अच्छा तो जी जी हज़रत। तो क्या समझें, अवाम ये कह रही है कि देवबंद का फतवा गुमराही का है, और साद की मजलिस में भाग गए ना, भाग जाओगे, उम्मत को धोखा देते रहो भाई, ये बड़े ख़ानदान होने के मज़े लेते रहो, भाग गए ना। फिर से फ़ोन करता हूँ तुमको मैं। ये अफ़ान मंसूरपुरी साहब हैं। ऐसे ही लोगों ने देवबंदियत का मजाक बना के रखा है। देवबंदी होने के मौज मजा तो सारे मारने हैं, लेकिन असली देवबंदी बनने का मौका होता है तो फरार हो जाते हैं। उम्मत चौकन्ना रहे, ऐसों से धोखे में ना आए। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। बहुत बड़े बड़े खलीफा बन बैठे हैं इंडिया में, जो जिधर जाते हैं वैसी बात करते हैं। खानकाहों के लिए करोड़ों रुपया आवाम से लेते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आदमी हैं। अगर हक बोल देंगे तो मजमा गायब होगा 50%। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का दर्स देने की एक्टिंग करते हैं, ये एक्टर हैं। ये तो हमारा कमाल है कि हम सिर्फ हदीस नबवी की निस्बत की वजह से हम इनको इज़्ज़त देते हैं, इस वजह से हम आवाम तो छूट जाएंगे, लेकिन अहादीस के बारे में मुनाफिकत का रवैया करने की वजह से ये पकड़े जाएंगे। एक और ट्राई करते हैं इनको हम। ये इनका बड़ा भाई सलमान मंसूरपुरी
यूसुफ तावली, महमूद मदनी, महमूद बुलंदशहरी, उस्मान गनी, ये सब दारुल उलूम देवबंद में ही रह के अब किस साजिश का हिस्सा हैं? शायद दारुल उलूम देवबंद के वक़ार को पामाल करना चाहते हों, बातिल की साजिश के तौर पे वहाँ पे जुड़े हुए हों, या तो दारुल उलूम ही की चाहत हो। ऐसा हो नहीं सकता कि दो हिस्सों में हमारे यहाँ के लोग बट जावें ताकि अवाम आपस में लड़ती रहे और दावत ये ख़त्म हो जावे दारुल उलूम देवबंद। या तो तीसरी जो वजह है वो जो मैं कह रहा हूँ और वही सही है कि ये सारे लोग दारुल उलूम के ऊपर इनका ऐसा तसल्लुत है कि दारुल उलूम भी इनके सामने आजिज़ है, दारुल उलूम भी इनके सामने आजिज़ है और इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है कि इनके आगे दारुल उलूम भी कुछ नहीं। और चौथी बात जो हो सकती है कि ये जानते तो हैं दारुल उलूम हक हैं, लेकिन मुरीद और माल दूसरी तरफ से मिलना है, अवाम दूसरी तरफ है तो उस तरफ चलो। और छठी बात ये हो सकती है कि बेगैरत हैं, जानते हैं कि दारुल उलूम हक है लेकिन दारुल उलूम से निकल जाएंगे तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी। और सातवीं बात, वाकई में ये लोग मानते दारुल उलूम नाहक है, गलत फतवा दिया है, फ़ौरन अपनी निस्बत छोड़ दें और हक के डंके की चोट बोलें। अल्लाह हिफाजत फरमावे ऐसे ही लोगों की, जैसे दारुल उलूम का असर आज अवाम में ख़त्म हो रहा है।